हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है इंग्लिश लिटरेचर क्लासेस बाय रितु कौशिक। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे जो कि हमारी बुक्स रहती हैं टीजीटी स्क्रीनिंग एग्जाम की, और साथ ही साथ हम जो स्ट्रेटजी है उसको डिस्कस करेंगे कि हम एक महीने में कैसे हम हमारा जो टीजीटी स्क्रीनिंग एग्जाम है उसको हम क्रैक कर पाएं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारी बुक्स और स्ट्रेटजी के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बुक्स की बात करें तो आप ऐसा नहीं है कि जो बड़ी बड़ी बुक हैं उनको पढ़ पाओगे, तो आपको ऐसा मेथड चूज करना है। एक आज हम कह सकते हैं कि एक ऐसा शॉर्टकट लेके जाना है जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट थोड़े से ही पेजेस में, थोड़ी सी ही हम कह सकते हैं कि मटेरियल से आप अपना जो एग्जाम है उसको कवर कर पाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बुक और स्ट्रेटजी जानने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हमारा जो पेपर का पैटर्न रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो पैटर्न रहेगा 2023 की जो वैकेंसी थी, लगभग उसका जो पैटर्न है वो 2015 का जो हमारा पैटर्न है वैसा ही रहने वाला है। बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स, माइनर सा चेंज हम यहाँ पे कह सकते हैं। अदरवाइज जो हम पढ़ते हैं एचटेट में या फिर हम D++B, KVS, NVS और एचटेट में जो कुछ हम पढ़ते हैं वही आपका इस एग्जाम में आना है। तो आपको हवा नहीं बनाना है, ज्यादा डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। आपका काफी टाइम हम कह सकते हैं क्योंकि हम कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले देखो हमने एनवीएस की, फिर केवीएस की, उससे पहले अगर हम बात करें तो एचटेट की हमने प्रिपरेशन की। तो ओवरऑल वही सिलेबस है, बस यहाँ पे हमें क्या करना है, माइंड जो हमारा शॉर्टकट है, या हम कह सकते हैं कि हमारा जो माइंड का खेल है, ये जो गेम रहेगा या हमारा जो स्क्रीनिंग एग्जाम रहेगा वो पूरा आपका टोटली आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो और कैसे आप अपनी तैयारी को वहां तक लेके जाते हो और आपको सिलेक्शन मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो आपको पता है कि जो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रखा गया है स्क्रीनिंग एग्जाम के सिलेबस में, उसमें एनवायरमेंटल स्टडी यहाँ पे रखा गया है। एनवायरमेंटल स्टडी रखा गया है जिसकी हम बात करें तो 10 मार्क्स का है, या हम कह सकते हैं कि 10% की रखता है ये हमारे पेपर में। तो फ्रेंड्स, मेरे को तो काफी इजी लगा ये जो पोर्शन है। यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक हैं, एक दो टॉपिक ही ऐसे हैं जो हमने टीच नहीं किए हैं या हमने जिनको रीड नहीं किया है। ठीक है, वो भी क्यों? क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो आर्ट से रिलेटेड है। अदरवाइज अगर आप साइंटिफिक अगर आपने कुछ पढ़ा है, साइंस की तैयारी की है, तो कुछ भी नया नहीं है। यहाँ पे इजीली हम 10 में से आउट ऑफ 10 मार्क्स हम ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एनवायरमेंटल स्टडी है, उसमें आपने देखा कि जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन हम सब ने 6th क्लास से या हम कह सकते हैं कि 4th 5th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। और अब तो बात ही कुछ और है, हर एग्जाम में हमारी क्या आती है, जीएस आती है, उसमें ये पार्ट रहता है एनवायरमेंटल स्टडी का। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा जो इनका बहुत ही अच्छा मैं उस टॉपिक को मानूंगी जो कि ट्रैफिक से रिलेटेड, ट्रैफिक या हम कह सकते हैं कि रोड सेफ्टी से रिलेटेड टॉपिक है, जिसमें 5% की इन्होंने वैल्यू रखी है। मीन्स हम कह सकते हैं कि 5 मार्क्स यहां से आएंगे। इसमें फ्रेंड्स बिल्कुल छोटे छोटे करके लगभग 8 से 10 टॉपिक है जो कि रोड सेफ्टी से ही रिलेट करते हैं, जिसमें हम बात कर सकते हैं कि जो हमारा लाइसेंस वगैरह है, रोड सेफ्टी हमें कैसे बरतनी है, कैसे हमें ड्राइव करते समय कौन कौन से सिग्नल ऐसे, साइन ऐसे हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आई होप सो फ्रेंड्स बिल्कुल आप 2 घंटे में इस टॉपिक को कर सकते हो। और अगर आपने हल्का सा भी पढ़ा हुआ है तो वही हम 2 से 3 घंटे में इसको भी कवर कर सकते हैं। माइनर छोटे छोटे अपनी खुद की लैंग्वेज में नोट्स बनाइएगा, गूगल से बनाइएगा, यूट्यूब से बनाइएगा, कहीं परचेज कर रखा कोर्स तो वहां से करिएगा। ठीक है, और उनको अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, नोट से बना लेना। 1-2 घंटे का एक दिन लगा लो आप, एक दिन में हमारी ईवीएस हो जाएगी। ठीक है, तो एक दिन में हमारा क्या हो जाएगा, जो हाउस वाइफ है वो भी कर सकती हैं। जैसे फ्रेंड्स हम कहते हैं कि जो सुबह शाम का काम करने के बाद भी जो हमारे पास दोपहर का टाइम बचता है उसमें भी हम एक एक टॉपिक को कवर कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा थर्ड आता है फ्रेंड्स। यहाँ पे थर्ड की अगर हम बात करें तो हमारा हरियाणा जी क्या आता है, हरियाणा जी क्या आता है, जो कि आपको पता है आपने एचटेट अभी हाल ही में पास किया है, तो 10 नंबर की हरियाणा जीके वहां भी थी। और यहाँ पे जो हमारी हरियाणा जीके रहेगी वो 20% रहेगी। 20
वेटेज रहना 20% का वेटेज रहने वाला है। लगभग 20 क्वेश्चंस यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स काफी आपको कॉन्शियस होने की जरूरत है। यहाँ आपको होना चाहिए कि एक भी क्वेश्चन आपका हरियाणा जीके से न कटे। यहाँ मुझे पता है कि यहाँ अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो यहाँ भी 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा उसका। ठीक है, करना क्या है फ्रेंड्स, इनमें जो हमारे करंट है ना उसको भी लेके चलना आपको। जैसे एनवायरमेंटल स्टडी है, उससे रिलेटेड हमारे हरियाणा का एक करंट अफेयर करना है। हरियाणा के अंदर क्या कुछ योजनाएं आई हैं, क्या कुछ ऐसा अमेंडमेंट हुआ है, क्या कुछ ऐसा हुआ है कि इनमें इनको सुधारने के लिए, एनवायरमेंट को शुद्ध करने के लिए कौन कौन से सुधार किए गए हैं, कौन सी पॉलिसीज ऐड की गई है। वहीं अगर हम बात करें ट्रैफिक रूल से रिलेटेड, तो इसमें भी हम हरियाणा के बात करें तो फ्रेंड्स जो रोड है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो सारी बातें आपके हरियाणा जीके में भी आ जाएंगी। ठीक है, ओवरऑल आपको हरियाणा जीके करनी है, हरियाणा की हिस्ट्री करना है, हरियाणा की इको करनी है, हरियाणा की पॉलिटिक्स करनी है। वहीं अगर हम बात करें तो हरियाणा का जो फाइनेंशियल जो हमारा फील्ड रहता है उसमें भी करना है, साथ ही साथ करंट अफेयर भी आपको करना है। फिर बात कर लेते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा 4th पोर्शन रहेगा वो रहेगा पैडागोजी की अगर हम बात करें तो जो केवीएस की, जिसने भी केवीएस का एग्जाम दिया था वही टोटली उठा के यहाँ रख दिया है, बिल्कुल एज इट इज। यहाँ डरने की जरूरत नहीं है कि भाई 4 ऐसे पोर्शन बना रखे हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। वही है चाइल्ड पेडागोजी, वही है हमारी क्लासरूम से रिलेटेड, भाई क्लासरूम कैसा होना चाहिए, टीचर है उसके क्या रोल है, बच्चे के क्या रोल है, कोच का क्या रोल है, ट्यूटर का क्या रोल है। ठीक है, इस तरह से। फिर आपकी अगर हम बात करें तो हमारी जो फैमिली है उसका क्या रोल है, जो हमारा सोशलाइजेशन होता है वो कैसे होता है। फिर हमारा जो 4th पार्ट रखा गया है उसमें फ्रेंड्स एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दी गई है, आरटीई दिया गया है, आरटीई दिया गया है, नेशनल एनईपी 2020 दी गई है। इसी तरह अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स जो हमारे कोई भी जो ये आपकी एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी हमारे अमेंडमेंट आए हैं उनको करना है, पॉलिसी है वो आई है वो करनी है हमारी। तो यहाँ अगर ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये हमने पहले से किया हुआ है, तो ये तो आपके सारे कवर हैं 50 मार्क्स में। फिर बात करते हैं जो कि हमारा आता है फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक आता है उसकी बात कर लेते हैं। तो उसमें अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स जो हमारा वही आउटवर्डली जो आउटलाइन है वो आपको पढ़नी पड़ेगी, जो भी हमारे लिटरेचर की। यहाँ पे कहने को तो इन्होंने क्या दिया है फ्रेंड्स, पोइट्री दिया है। फिर दूसरा इन्होंने शॉर्ट स्टोरी दिया है, शॉर्ट स्टोरीज। ठीक है, फिर तीसरा इन्होंने नॉवेल्स दिया है। तो फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ड्रामा बिल्कुल मेंशन नहीं किया गया है। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ड्रामा को भी स्किप नहीं करेंगे। जो कि बड़े बड़े हमारे ड्रामेटिस्ट हैं उनको हमें लेके चलना है। हम बात करें तो विलियम शेक्सपियर के बिना हमारा जो लिटरेचर है वो अधूरा है। ठीक है, वहीं शॉर्ट स्टोरी की अगर हम बात करें तो शॉर्ट स्टोरी है वो नॉवल का ही एक सब पार्ट हम कह सकते हैं, सब टाइप हम कह सकते हैं। जो नॉवल होता है उसी का शॉर्ट रूप क्या होता है, शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, तो बेसिकली तो इन्होंने 2 ही टॉपिक हमारे दिए हैं इंग्लिश लिटरेचर के। ठीक है, तो इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, जो हमारी पोइट्री है उसको अगर आप कहोगे तो हम 1 बाय 1 पोइट्री की क्लासेस करेंगे, फिर नॉवेल्स के भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में डालना कि आपको आगे प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स जो पोइट्री है उसकी फॉर्म्स करना है। ठीक है, क्या करना है, पोइट्री की फॉर्म्स करना है। पोइट्री की जो डिक्शन होती है, भाषा होती है, उसको करना है। और पोइट्री के जो क्या कहते हैं, जो मेन और जो बड़े बड़े हमारे पोइट्स हैं उनकी क्या करनी है, हमें पोइट्री करनी है। और यहाँ डिक्शन की अगर हम बात करें तो राइमिंग स्कीम करनी है आपको। वहीं अगर हम बात करें तो जो पोइट्री की फॉर्म्स टाइप्स हैं उनको भी हमें करना है। तो ज्यादा नहीं करना है, डीप नहीं करना है कि भाई किड्स ने एक पोइट्री लिखी थी उसके अंदर किड्स ने क्या थीम दी थी, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो हमारी पोइट्री है कि भाई किड्स है वो कौन से पोइट है, मेटाफिजिकल पोइट है। वही अगर हम बात करें स्पेंसर है, भाई स्पेंसर भी हमारे पोइट रहते हैं,
सॉरी। तो स्पेंसर उन्होंने भी काफी अच्छी अच्छी पोइट्री हमारी लिखी है, एपिक लिखे हैं। तो उनको आपको ओनली ध्यान में रखना है, इंडियन और अमेरिकन और हमारा ब्रिटिश लिटरेचर है। वहीं अगर हम बात करें 2015 की, तो यहाँ तो कनेडियन लिटरेचर भी आया था, अफ्रीकन भी आया था। तो फ्रेंड्स वो आपको नहीं करना है, मेरी मानो तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मुश्किल से जो 2015 में 4 क्वेश्चन आए थे बाहर से, तो उनके लिए हम 4 दिन खराब नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, अमेरिकन और हमारा जो ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर है, बस उसी को करना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर अगर हम बात करें तो जो फ्रेंड्स जो हमारे नोबेल प्राइज है उसको जरूर करके जाना। नोबेल प्राइज है कि भाई 2022 में किसको मिला है, 21 में किसको मिला है और 20 में किसको मिला है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। शॉर्ट स्टोरी है ये फ्रेंड्स, एक नोवेल का ही हमारा टाइप है। तो इसका मतलब जो नोवेल है 19th सेंचुरी में हमारा नोवेल है, उसकी स्टार्टिंग मानी गई है। तो 19 और 20th सेंचुरी को करना है, उससे पहले पोइट्री सभी की करनी है। पोइट्री हमारी अगर हम बात करें तो बियोवुल्फ से हमारी पोइट्री की स्टार्टिंग मानी गई है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम देखते हैं जो पोइट्री है वो चौसर ने भी लिखी थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे विलियम शेक्सपियर ने, मिल्टन ने, वो स्पेंसर ने, पोप है, ठीक है, उन सभी ने जो हमारी पोइट्री लिखी है उसको भी हमें करके जाना है। फिर हमारा बेसिकली जो रोमांटिक पीरियड है वो पोइट्री से भरा हुआ है, तो इसको भी करना है। साथ ही साथ जो हमारा रोमांटिक के बाद हमारा जो पीरियड आता है मॉडर्न। वैसे तो रेस्टोरेशन में भी पोइट्री की गई थी, सैटायर वगैरह किया गया था, ठीक है। तो वो जो मेन इंपॉर्टेंट मेरा समझने, मेरी मैं जो बात कर रही हूँ वो समझने की कोशिश करना। जितने भी हमारे आउटवर्डली आउटलाइन या हम कह सकते हैं हाईलाइटेड हैं पोइट्री की, वो आपको सभी करना है। वही बात इस पे अप्लाई होती है, ज्यादा नहीं करने की जरूरत। अगर आप कहोगे तो विद इन 10 और 15 क्लासेज में हम सभी कर लेंगे। जो हमारी पोइट्री है उसको भी डिस्कस कर लेंगे और जो हमारा नोवेल है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ ज्यादा आपको नहीं करना है। बेसिकली मेरा मानना तो ये है कि अगर हो सके तो हमारा जो नोवेल और पोइट्री से जो क्वेश्चंस आएंगे वो लगभग 15 क्वेश्चन हमारे आएंगे। ज्यादा से ज्यादा हम कह सकते हैं कि 20 क्वेश्चन आएंगे। बाकी जो वेटेज रहने वाला है वो हमारा इंग्लिश ग्रामर का रहने वाला है। तो इंग्लिश ग्रामर पे अपनी पकड़ बनाइएगा, उसको मत छोड़ना, ठीक है। उसमें जो भी हमारी कंपोजिशन से रिलेटेड जो भी हमारे बेसिक जो हमारी ग्रामर है उसको करके जाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको लिटरेचर पे फोकस करना है, हाईलाइटेड, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो हमारा जो ग्रामर का पोर्शन रहता है वहां आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी। वहां आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि आप छोड़ सको। ओवरऑल जो हमारी ग्रामर रहती है, कंपोजिशन और बेसिक ग्रामर, वहां हर एक टॉपिक करना है, वोकैब करना है और जितने भी हमारे सेंटेंसेस से रिलेटेड हमारे टॉपिक्स हैं उन सभी को भी करना है। तो फ्रेंड्स ये ओवरऑल हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है। यहाँ मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि जो पोइट्री है फ्रेंड्स उसको हम कैसे डिस्कस करेंगे। पोइट्री हम जो हमारे मोटे तौर पर हम बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि जो चौसठ के द्वारा पोइट्री लिखी गई थी वो कैसी थी, किस तरह के स्ट्रेंजाज, किस तरह की जो डिक्शन है वो यूज की गई थी। स्ट्रेंजा के टाइप आपको पता होना चाहिए। सिलेबल, यहाँ पे फोनेटिक्स है उसका अलग से यहाँ पे दिखाया गया है। तो सिलेबल क्या होते हैं, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, पेंटामीटर, इस तरह का आपको पता होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही आपका रहने वाला है। और मोटे मोटे मैं आपको एक लिस्ट भी बना दूंगी कि कौन कौन से राइटर ऐसे हैं, कौन कौन से पोइट ऐसे हैं जिनके वर्क को हमें ध्यान में रखना है कि भाई जो मोनोलॉग है वो कौन लिखते थे, या फिर हम कह सकते हैं कि जो फेरी क्वीन है वो किसके द्वारा लिखी गई है, उसमें कितनी बुक्स हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो एग्जामिनर है वो आपसे पूछ सकता है कि भाई फेरी क्वीन है उसके पोइट कौन है, कब लिखा गया था फेरी क्वीन, ठीक है। सोनेट है उसका फाउंडर किसे माना जाता है, किसने सोनेट टर्म को क्वाइन किया था। या फिर हम कह सकते हैं कि जो मिल्टन का पैराडाइज लोस्ट है वहां से क्वेश्चन आने की काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। वहीं अगर हम मॉडर्न की बात करते हैं तो फ्रेंड्स मॉडर्न जो हमारी लिटरेचर है उसमें जो वेस्टलैंड है वहां से क्वेश्चन आने की काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है। और इंडियन इंग्लिश राइटिंग है उसका आपको पता है मेजरली हमारे 15 से 20 हमारे राइटर पोइट हैं जहां से क्वेश्चंस आने की काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ से जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट
जो हमारे पोइट राइटर हैं उनको कवर करेंगे, साथ ही साथ उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क रहते हैं उनको भी हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स ये तो हमारी स्ट्रेटजी थी। अब चलते हैं बुक्स के ऊपर, ठीक है, कि कौन सी बुक ऐसी है जो हमें थोड़े ही कंटेंट में काफी अच्छा हमें स्कोर करवा दे, ठीक है, कि जिसकी वजह से हम हमारे ऑल ओवर द लिटरेचर है, ऑल ओवर द वर्ल्ड का जो लिटरेचर है उसको हम कवर कर पाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बुक की मैं बात करूं तो जो अच्छी बुक है उसमें पहले बात कर लेते हैं हम जो हमारे इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, इंग्लिश लिटरेचर की बुक। तो जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारी आर गुप्ता है काफी अच्छी बुक है, जिसमें आपको फ्रेंड्स ग्रामर देखने को मिलेगी, साथ ही साथ जो ग्रामर है इसके एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। फिर बात कर लेते हैं कि जो हमारे इसी में हमारा जो लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर है, वो भी देखने का मिलेगा और इसके भी आपको एमसीक्यू मिलेंगे। तो काफी अच्छी बुक है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही कंटेंट आपको मिलेंगे, ग्रामर के साथ आपको लिटरेचर भी मिलेगा। वहीं बात कर लेते हैं दूसरी बुक की। तो दूसरी जो बुक है वो है उपकार फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती, मैं यहाँ पे लेके नहीं आई, तो आपको अगली जो क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगी। उपकार बुक 2 और 3 तरह की हैं, तो आपको कौन सी उपकार लेनी है? जो एनवीएस की उपकार की बुक है, टीजीटी की, ये इसी से है। तो एनवीएस की उपकार की बुक है, उसको परचेज करना है, जिसमें फ्रेंड्स ग्रामर और लिटरेचर दोनों ही काफी अच्छी फॉर्म में लिखे गए हैं। ग्रामर की बात करें तो काफी अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पे दी गई है, ग्रामर के जो क्वेश्चंस हैं उनकी, यहाँ पे ग्रामर के रूल भी दिए गए हैं, बट यहाँ पे प्रैक्टिस दी गई है। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे लिटरेचर है, उसके एमसीक्यू के साथ जो हमारी लिटरेचर है, जैसे पोइट्री है उसकी फॉर्म्स हैं, उसके क्वेश्चंस हैं, उसके पोइट्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ओवरऑल इसी तरह यहाँ पे नॉवेल्स हैं, जो हमारी नॉवल है उसकी फॉर्म और नॉवेलिस्ट सभी को मेंशन किया गया है। तो काफी अच्छी, इस बुक पे स्टार लगा लो, काफी रामबाण बुक ये आपके लिए साबित होगी टीजीटी इंग्लिश स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए। तो 2 ही बुक आपसे हो पाएंगी, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करने की जरूरत है? प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उनकी क्या फ्रीक्वेंसी लेने की जरूरत है, कि ऐसा नहीं कि आपने एक बार आर गुप्ता पढ़ ली और आपने बुक है वो कॉर्नर में रख दी, ऐसा नहीं हो सकता। आपको आर गुप्ता है उसका कम से कम 3 से 4 बार रीडिंग लेनी है, फिर उसके बाद ये वाली बुक करनी है। पहले आर गुप्ता करना, फिर ये करना, ऑटोमेटिक आपके जो ये बुक है कवर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये 2 बुक काफी अच्छी हैं, इनको आप परचेज ले कर सकते हो, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। ये तो 180-90 इतने के लगभग है, और ये होगी शायद 250-300 के लगभग, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोनों ही बुक आप पढ़ सकते हो विद इन 1 मंथ। आप इनकी कम से कम 3-4 रीडिंग लोगे तो आपका दोनों ही लिटरेचर और ग्रामर दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यही आपके लिए, मैं बिल्कुल आपके लिए ये क्लास लेके आई थी, काफी ऑन द डिमांड में ये क्लास लेके आई हूँ फ्रेंड्स। तो कोई भी अगर आपको इसमें कमी लगती है तो उसके लिए पहले से ही मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ, और वैसे थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।